जब भी पाकिस्तान क्रिकेट की बात होगी तो बाबर आजम का नाम सरे फहरिस्त होगा। बाबर आजम ने अपने करियर के अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंड को पीछे छोड़ा। वो बड़े बड़े लेजेंड बाबर आजम के अब करीब भी नहीं नजर आते। बाबर आजम ने अपने करियर के अंदर वो बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जो आज तक कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं दे पाया। लेकिन कामरान अकमल की जो रिसेंट स्टेटमेंट आ रही है उसमें कामरान अकमल ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को वनडे से भी साइडलाइन करो। T20 से तो आपने बाबर आजम को हटा दिए, अब वनडे से भी बाबर आजम को हटाओ और बाबर आजम खाली टेस्ट खेलेगा। ये कौन बात कर रहा है? कामरान अकमल बात कर रहा है। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि कामरान अकमल को अपनी गिरबान में सबसे पहले झांक करना चाहिए। उन्होंने वनडे के अंदर पाकिस्तान के लिए क्या किया, वो भाई बाबर आजम के करीब कामरान अकमल बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर भी नहीं नजर आ रहा ओडीआई के अंदर। यार बाबर आजम को आप देखें ओडीआई के अंदर, फिर कामरान अकमल को देखें। मैं स्टेट रखकर बात करूंगा, मैं कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं स्टेट आगे रखकर फिर बात करूंगा। ये जो कामरान अकमल ने स्टेटमेंट दी है कि बाबर आजम को वनडे क्रिकेट से ही बाहर निकालो, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि क्रिकेटर के ऊपर बुरा टाइम आ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कामरान अकमल की कोई पर्सनल दुश्मनी हो बाबर आजम को, जैसे वो बात कर रहे हैं। सबसे पहले कामरान अकमल को अपनी गिरबान में झांक लेना चाहिए। सबसे पहले कामरान अकमल को अपने ओडीआई स्टेट देख लेना चाहिए, फिर बाबर आजम के स्टेट देख लेना चाहिए, फिर आप स्क्रीन के ऊपर बैठकर बात करें, फिर अपने मुंह से कुछ अल्फाज निकालें बाबर आजम के लिए। ओ भाई बाबर आजम ने 5 साल का अगर कैरियर देखे ना, उसमें जो कारनामे अंजाम दिए वो बाबर आजम के बिल्कुल करीब कामरान अकमल है भी नहीं। ये मैं आपको बता दूं, किधर बाबर आजम और किधर कामरान अकमल, यार कोई मुकाबला ही नहीं बनता। मैं ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले मैं आपको स्टेट बता दूं, ओडीआई के स्टेट बता रहा हूं, कामरान अकमल वर्सेस बाबर आजम। बाबर आजम के मैचेस की बात करें ओडीआई के अंदर अब तक 131 मैचेस खेल रखे हैं और वहीं पर कामरान अकमल ने 157 मैचेस खेल रखे हैं। बाबर आजम ने 6232 रन स्कोर किए। इसी के साथ साथ कामरान अकमल ने 3236 रन स्कोर किए ओडीआई के अंदर। बाबर आजम यहाँ पर भी आगे कामरान अकमल से, वो कहाँ 3236 रन 157 मैचेस में कामरान अकमल के, और कहाँ पर बाबर आजम 131 मैचेस 6235 रन बाबर आजम ने स्कोर किए वनडे के अंदर। यहाँ पर बाबर आजम आगे। कामरान अकमल को बात करने से पहले अपने मैचेस और ओडीआई के अंदर अपने स्कोर देख लेने चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एवरेज की। भाई साहब बाबर आजम की वनडे में एवरेज 55 की एवरेज है और वहीं पर कामरान अकमल की 26 की एवरेज। यहाँ पर भी कोई मुकाबला नहीं, बाबर आजम जीत गए, इसलिए कामरान अकमल को अपना मुंह बंद करना चाहिए। उसी के साथ साथ भाई साहब 100 की बात करें, सेंचुरियों की बात करें, तो बाबर आजम की वनडे के अंदर 19 सेंचुरी हैं और वहीं पर दूसरी तरफ हमारे लेजेंड कामरान अकमल की सिर्फ और सिर्फ 5 सेंचुरियां 157 मैचेस के अंदर। बाबर आजम की 131 मैचेस के अंदर 19 सेंचुरी, 157 मैचेस 5 सेंचुरियां कामरान अकमल। अब 50 की बात कर लेते हैं भाई साहब। 50 की बात करें तो बाबर आजम ने 37 50 स्कोर की अपने 131 मैचेस के अंदर। कामरान अकमल ने 157 मैचेस के अंदर 10 50 सिर्फ और सिर्फ स्कोर की। थोड़ा बंदा अपने ऊपर भी देख ले कि यार हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया जो हम बाबर आजम का नाम ले रहे हैं। और भाई बाबर आजम के आप करीब करीब भी नहीं, उसके पाँव के करीब भी नहीं हो कामरान अकमल। फिर उसके बाद भाई साहब सिक्सेस की बात कर लेते हैं। ये जो कामरान अकमल बोल रहा होता है कि बाबर आजम पे छक्का भी नहीं लगता और बाकी लोग बोल रहे होते हैं, आप कामरान अकमल को ये सिंपल जवाब है। वनडे के अंदर 131 मैचेस के अंदर बाबर आजम ने 67 छक्के लगाए और वहीं पर दूसरी तरफ कामरान अकमल ने 157 मैचेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 37 छक्के लगाए। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि बाबर आजम से छक्का नहीं लगता? क्योंकि आपके अपने छक्के 37 हैं और बाबर आजम के 67 छक्के वनडे के अंदर 131 मैचेस के अंदर। यहाँ पर ही बाबर आजम आ गए, ठीक हो। अब चौकों की बात करें तो बाबर आजम लगभग 554 चौके लगा चुके वनडे के अंदर और इसी के साथ साथ लगभग कामरान अकमल 380 के करीब चौके लगा चुके। बाबर आजम हर लिहाज से कामरान अकमल से आगे। तो कामरान अकमल को मुझे लगता है कि कोई पर्सनल दुश्मनी है यार, जैसे वो बात कर रहे हैं। अगर वो बात अगर करने वाले होते तो वो पहले अपने स्टेट देख लेते। मेरे हिसाब से जो बाकी हमारे क्रिकेटर जो टीवी के ऊपर बैठते हैं बाबर आजम के ऊपर बात करते हैं, वो अपने स्टेट घर से देखकर फिर टीवी शो में आया करें, फिर बाबर आजम के ऊपर तनकीद की करें। ऐसे भाई मुंह से फूके नहीं मारे तो बेहतर है। हमें पता है कामरान अकमल ने क्या किया, ये मैंने आपको बता दी। ये वनडे के कामरान अकमल के स्टेट थे और बाबर आजम के मैंने स्टेट आपको बताए। और भाई करीब करीब भी नहीं है यार कामरान अकमल बाबर आजम के।
आप लोग कैसे बात करते हो कि बाबर आजम को वनडे से भी हटा दें? और भाई बाबर आजम ने 19 सेंचुरी लगाई है 131 मैचेस के अंदर। आप कहते हैं कि बाबर को साइडलाइन कर। खुद को देखकर बात करनी चाहिए, अपने स्टेट देखने चाहिए, फिर टीवी शो में जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये अपने घर से स्क्रिप्ट डालकर आते हैं कि बाबर के ऊपर बात करनी ही करनी। जब तक बाबर के ऊपर बात नहीं होगी, जब तक टीपीआर नहीं मिलेगा, ऊपर नहीं जाएगी वीडियो। इनका हर लिहाज से जहां पर पॉइंट खत्म होता है, बाबर आजम के ऊपर तनकीद होती है। लेकिन असल हकीकत में देखा जाए तो भले ही बाबर आजम की भी फॉर्म सही नहीं जा रही, मानते हैं फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, T20 से आपने उसको हटा दिया, लेकिन वो T20 में वापस आएगा। अब कामरान अकमल इसलिए मजे उठा रहा था कि बाबर आजम को T20 से भी लात पड़ चुकी है, अब वनडे से भी लात पड़वाते हैं, टेस्ट में लेकर आता है, फिर टेस्ट में भी ये बोलेंगे कि बाबर आजम को टेस्ट से भी साइड करो। लेकिन ये गलत है बिल्कुल। कामरान अकमल कोई पर्सनल दुश्मनी लेकर ही बाबर आजम के हवाले से बात कर रहा है कि बाबर आजम को वनडे से बात करो। अगर वो एज अ क्रिकेटर बात करता तो वो जरूर अपने स्टेट के ऊपर नजर डालता, वो जरूर अपने 157 मैचेस के ऊपर नजर डालता, बाबर आजम के 131 मैचेस के ऊपर जरूर कामरान अकमल नजर डालता। इस लिहाज से कि मैं एक क्रिकेटर हूं, तो मुझे किस क्रिकेटर से कैसे बात करनी, उसके हवाले से क्या बात करनी, मेरे से वो कितना आगे है, आप तब ऐसे रखकर बात करें। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने पाकिस्तान के लिए कोई बड़े तीर मारे हो। मानते हैं कि बाबर आजम मैच विनिंग बारियां नहीं खेल पाएंगे, लेकिन हरगिज इसका ऐसा मतलब नहीं है कि बाबर को वनडे से ही बात करो। हाँ, मानते हैं फॉर्म ऊपर नीचे चलती है, कोहली के साथ भी हुआ और बाकी क्रिकेटर के साथ भी हुआ, भाई होता रहता है ऐसा। बाबर आजम वेल सून बैक आएंगे, वो T20 के अंदर भी आएंगे, माइक एसन उनको लेकर आएंगे, और वनडे के अंदर भी आप देखिए कि बाबर आजम का बल्ला चलेगा। कब ये ऐसा नहीं है कि लगातार आपकी फॉर्म खराब होती है तो खराब ही रहती, नहीं भाई, आपकी फॉर्म बेहतर भी होती है। और बाबर आजम वेल सून जब बैक करेगा, जो टीवी पर बैठकर कार्टून जो चला रहे होते हैं, ये कार्टून ही है एक तरीके का से सारे के सारे, इसमें कामरान अकमल बाकी भी और लोग मौजूद है, ये सारे खुद ही चुप हो जाएंगे। फिर ये सब बोलेंगे कि बाबर आजम जैसा कोई नहीं। एक टाइम था जब कोई भी किसी भी क्रिकेटर को हम देखा करते थे, बाबर आजम अच्छी फॉर्म में थे, तगड़ी फॉर्म, तो यही लोग बाबर आजम को कहा करते थे बाबर आजम जैसा कोई और है ही नहीं, बाबर आजम पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है। आज इनको देख लो तो तनकीद कर रहे हो, क्यों? क्योंकि फॉर्म नहीं है भाई, बुरा वक्त चल रहा है। पता तो तब लगता है कि कामरान अकमल एज अ एक कजन होने के लिहाज से बाबर आजम का साथ देते कि वो वनडे में अच्छे स्टैट है उनके, नहीं भाई, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई पर्सनल दुश्मनी है बाबर आजम के साथ कामरान अकमल की।